हमेशा मिलकर रेवरेंड जगत सुना जी को, ओडिशा वाले को हम स्वागत करते हैं आगे के लिए। एक गाना साथ में आप लोग गाना। थैंक यू। उसके बाद साइलेंट गाना सर आ रहे निकल रहे। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके रायपुर शहर में आने के लिए मेरे को प्रभु ने मौका दिया। रास्ता में बहुत रुकावट था। केसकाल घाटी किसको मालूम, कितने लोग को मालूम है केसकाल घाटी? आओ, केसकाल घाटी में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया। मेरे को दूसरे रास्ते में वो बस लेके आया, धनतरी रूट में पहुंचाया। हालेलुया। ड्राइवर बस वाला बोला था आज इधर जाना नामुमकिन है, रास्ता मुश्किल है जाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु ने लेके आया। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने अपने हाथ को उठाकर, अपने अपने हाथ को उठाकर, सर झुकाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खोल के प्रभु की धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. We worship you, Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Come on everybody. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरे करे
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आज तूने वही दिन को तुम चुन लिया और आज के शांति महोत्सव उस कलीसिया से प्रभु तूने ही आज शांति और महोत्सव जो है हमारे जीवन के शांति के लिए, आनंद के लिए प्रभु तूने ही हमको इकट्ठा करके तेरा महिमा, तेरा गुणगान करने के लिए सब तू आशीष से आशीष भर दो। हमारे जो कलीसिया, वो कलीसिया को जितने लोग हैं प्रभु तुमको आशीष दे। उसका जो पासवान, उनका जो है प्रभु तेरे महिमा के कारण यहाँ का जो आनंद उत्साहित करने के लिए जो प्रोग्राम ठीक किया है, इसलिए उसको भी तो आशीष से आशीष भर दो प्रभु। जो तेरे दास
लोग आएंगे प्रभु उस महोत्सव से अपने जो वचन फैलाने के लिए तूने है प्रभु, तू उनको आशीष दे, आत्मा से भर दे प्रभु। वही जगह को प्रभु तूने प्रभु तेरे आत्मिक तो तुम्हारे जो है, हाँ प्रभु, आशीष का वरदान और स्वर्ग का जो आत्मा यहाँ उंडाले प्रभु, ये तेरा महिमा के कारण बन सकती। हम जितने लोग खाली हाथ से आए हैं प्रभु, यहाँ वचन को सुन के हृदय में रख के वही वचन के सदृश हम चल सके और आगे जाके कोई दूसरी और हमारे पड़ोसियों विभिन्न लोग को हम सुना सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तुम्हारे नाम से प्रभु हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब आनंद खुशी से तेरा वचन तेरा गीत गा सके, स्तुति आराधना कर सके। धन्यवाद देके ये छोटी सी विनती हमारे खुदावन प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर के असीम कृपा के कारण से आज इस स्थान में हम आराधना करने के लिए आ पाया, इसलिए एक बार प्रभु के लिए धन्यवाद करें, यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम महान दास पास्टर सूरज प्रेमानी जी से मुलाकात कर पाते हैं। परमेश्वर ने इस समय भारत का बाहर सारे जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास वचन भी है, प्रकाशन भी है, दोनों बराबर है। हम कुछ दे नहीं पाते हैं, लेकिन उनसे हम लेते रहते हैं, उनका प्यार को लेते रहते हैं, उनके प्रकाशन, उनके वचन को लेते रहते हैं। ये हमारा काम है, लेना है, उनके काम है देना है, क्योंकि परमेश्वर उनको दिया है। प्रभु के दास प्रेमानी जी को हम स्वागत करते हैं आगे के वचन के लिए। शाम को अच्छा से स्वागत करते हैं। अभी खाली ताली बजा के सुना देते हैं। यस सर, वेलकम टू। प्रभु को बहुत सारी महिमा, उसको सारा आदर मिले। क्या हम सब यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, ओके। बहुत खुशी हुई फिर से छत्तीसगढ़ आके। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है ना? पता नहीं सच है कि झूठ है, बट बोलते हैं। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सच है। आमीन। कुछ रीजंस हैं यहाँ आने के। मुझे जब पता चलता है ना कि एक आदमी पैसों के पीछे नहीं है, नाम के पीछे नहीं है, फेमिलियरिटी मतलब मैं प्रसिद्ध हो जाऊं उसके पीछे नहीं है, उसके चर्च में सिर्फ 20 लोग भी आते हैं ना, मैं जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे उसके साथ काम करना। लेकिन जब मुझे पता चलता है ना कि ये लोग पैसों के पीछे हैं, लोगों के पीछे हैं, नाम के पीछे हैं, ऐसों के पास 5000 भी लोग आए तो भी नहीं जाता। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए भी जाएं और हम गलत लोगों से भी दूर रहें। राइट? सहमत हैं आप? अगर लोगों को वचन की भूख और प्यास है ना, तो वो कहाँ भी आपको सुनने आ जाते हैं। अभी देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो रायपुर से हैं? कितने लोग हैं जो रायपुर के बाहर से हैं? रायपुर के बाहर से ज़्यादा लोग हैं। रायपुर वाले शाम को आएंगे, जॉब्स है ना हर एक की। ये रीज़न है। मैं पास्टर रमेश नाग को स्पेशली, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। आइए हम प्रभु के दास के लिए ताली बजाएंगे। कम ऑन।
ओके, आमेन। क्या आप तैयार हैं? चलिए, मुझे 10 मिनट बात करने दीजिए आपसे, और उसके बाद मैं आपके साथ वचन में आऊंगा। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। मैं कभी कभी देखता हूं जब लोगों को ठेस लगती है, बोलिए ठेस, हर दिन लगती है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हर्ट, HURT, हर्ट। जब हम किसी से ठेस खाते हैं, मैं कई बार देखता हूं लोग उसी ठेस में कई दिन, महीने, साल वहीं रहते हैं। वो ठेस उन पे इतनी हावी सी हो जाती है कि वो अपने जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते, मूव नहीं कर पाते। कभी आप हमेशा सोचते हैं कि इस बंदे की वजह से, इस बहन की वजह से मुझे ठेस लगी। पर मैं आपको बताऊं, ठेस लगने का जो मेन कारण है वो सिर्फ वो बंदा नहीं है, उसका मुख्य कारण है आप उससे परमेश्वर जितनी उम्मीद करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। कुछ लोग लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, इसीलिए उनकी थोड़ी सी बातें भी उन्हें बहुत ठेस पहुंचाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों से इतनी उम्मीद क्यों करते हैं? थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट बनिए ना। आप विश्वास कीजिए, कल मैं पास्टर को कॉल करने वाला था, आप एयरपोर्ट मुझे लेने ना आओ, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता है वो पास्टर हैं, 100 कॉल्स आते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, खाना बनाना है, लोगों को देखना है। और आपको पता है ना लोग कैसे कैसे कॉल्स करते हैं। पास्टर रायपुर पहुंच गया हूँ, इधर से कैसे आऊँ? पास्टर चर्च के बाहर खड़ा हूँ, अंदर कैसे आऊँ? ऊपर से आ, स्पाइडरमैन की तरह आ जा। अरे गेट खोल के आ जाओ। कभी कभी तो लोग पता है कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, पास्टर जी मीटिंग किधर है? आपने पढ़ा नहीं किधर है? रायपुर में है। हाँ, रायपुर में कहाँ है? यहाँ पर है, लाल नगर में, लालपुर में है। अच्छा, लालपुर मतलब किधर है? वो हरेपुर के पास में है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, वो हमारी तरह यंग तो नहीं है, लंग्स तो उनके भी थकते होंगे। मैं यंग लड़का हूं, मैं भी थक जाता हूं। कहिए अपने पास वाले से, मुझसे उम्मीद ना कर। थोड़ा खुद देखो, नहीं तो मैं सच कहता हूं जिंदगी भर लोगों से शिकायतें रहेंगी, इसमें ही पूरा लाइफ निकल जाएगा। आंटी कैसे हो? अच्छी हूं। और बताओ? कुछ भी ठीक नहीं है, इसको समझा के जाओ। और बताओ? अभी उसको समझा के जाओ। इट्स बेटर मैं आपको समझा के जाऊं कि आपको कैसे जिंदगी जीनी है। हालेलुया। ठेस का लगना स्वाभाविक है। ठेस में जिंदगी जीना निर्णय है। ठेस लगेगी लगेगी, जब तक जिंदा हो लगेगी। क्या ठेस में पूरी जिंदगी बितानी है? बाहर नहीं आना है? कितनी बार खुदा बोलता था इजराइलियों को, तुम्हें यहां रहते हुए बहुत समय हो चुका है, अब आ जाओ, आगे बढ़ो। मुझे बहुत कम लोग ठेस पहुंचाते हैं, बहुत कम लोग। मैंने अपने सर्कल में किसी को आने ही नहीं दिया, किसी को नहीं। मैं जिन लोगों को जान लेता हूं ना कि हाँ ये लोग सही हैं, ये लोग हर्ट कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के प्लान करके मुझे परेशान नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ऐसों के थोड़ा करीब रहता हूं। बाकी मैं अपना सर्कल इतना बड़ा नहीं रखता हूं, हार्डली मैं 5-6 लोगों के करीब रहता हूं। जितना ज्यादा लोगों के करीब जाएंगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी। समझ पा रहे हैं? एक सवाल पूछूं आप लोगों से, पक्का
जवाब देंगे? जब एलीशा ने नामान को कहा जाओ यरदन नदी में डुबकी मारो और तुम चंगे हो जाओगे, तो वो गुस्से में यरदन न जाके कहीं और क्यों जाने लगा? क्या कारण था? नामान कोड़ी था, उसको कोड़ था। बोलिए कोड़। कोड़ था ना उसको। तो किसी ने उसको बोला जाओ एलीशा के पास, वो एक नबी है, वो आपको ठीक करेगा। वो गए वहां पर, एलीशा नहीं मिला, एलीशा का चेला मिला गेहजी। गेहजी ने उसको बोला एलीशा भाई साहब बोल रहे हैं आप सीधा जाइए दरिया यरदन में और वहां पर जाके डुबकियां मारिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब इसमें उसने गलत क्या बोला? तो भाई साहब को इतना गुस्सा क्यों आया कि गुस्से में उसने रास्ता ही पकड़ लिया? पता है क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि एलीशा मिलेगा। एलीशा तो मिला ही नहीं। इससे उसको ठेस लगती है। कुछ लोग है ना पहले से ही माइंड सेट कर लेते हैं, मैं वीआईपी हूं, मुझे वीआईपीओ की तरह देखो। अगर कोई फिर आपको नहीं देखेगा फिर आप उसमें से गलती निकालोगे। छोटे बनिए। बोलो अपने बाजू वाले को छोटे बनो। कहां छोटा बनना है? अपने आप में। हम बाहर से बहुत छोटे हैं, अंदर से हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन हैं। नो, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। मन के दीन है। बाहर से हर कोई दीन है, हर कोई। मन के दीन कितने? बोलो मन का दीन। हाँ, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर, गरीब। मन का गरीब कौन है? कौन है जो अपने आप को अंदर से गरीब समझता है? मुझे कुछ है ही नहीं। अंदर से सब अमीर है। जो बाहर से गरीब है वो भी अंदर से अमीर है आजकल। अगर आप दीन नहीं बनेंगे, छोटा बच्चा भी आपको ठेस पहुंचाएगा। फिर ब्रदर कैसे बनते हैं अंदर से दीन? थोड़ा बताओ। वेरी सिंपल। यीशु को देखिए, परमेश्वर का पुत्र होके खुद को मनुष्य का पुत्र बोलता था। जब आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे ना, आप हर दिन घटते जाएंगे। कौन बोलता है आपको कि मसीह में आप बढ़ने के लिए आए हो? बिल्कुल नहीं। हम सब यहां पर घटने के लिए आए है ना। क्या कहा प्रभु ने जक्कई से? और ऊपर चढ़। बोलो बोलो, हे जक्कई, हां और ऊपर चढ़। क्या कहा प्रभु ने? नीचे उतर, मैं नहीं आने वाला ऊपर, मैं जिधर हूं उधर आ। अगर तू उधर आ जाएगा हम मिल सकते हैं। परमेश्वर ऊपर नहीं आएगा, इंसान को नीचे आना पड़ेगा। मैं भी उतर रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते, और मुझे पता है एक दिन मैं उससे टकरा जाऊंगा। आमेन। आपको एक्टिंग करने का नीड नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ऐसे बाहर से ये अच्छी बात है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचो, क्या आप मन से दीन हैं? क्यों चाहते हैं कि हमें मुख्य मुख्य स्थानों पे बैठना मिले? क्यों हम चाहते हैं कि जैसे मैं आऊं तो सब लोग मुझे देखें, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी डिग्री सबको पता होनी चाहिए? क्यों? वाई? हालेलुया। कोई आपको ठेस नहीं पहुंचाता है एक्चुअली। अभी आप में से कोई बहन मुझे ऐसा करे, ऐसा करो, करना मेरी बहन, 1 मिनट के लिए कर, कोई तो करो, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। क्यों? मैं आपको जानता ही नहीं हूं, क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन यही काम पास्टर रमेश करेंगे तो थोड़ा सा ठेस लगेगा। क्यों? थोड़ा करीब है। लोगों को अपने दिल में जगह देने से पहले 100 बार सोचो कि जब ये लोग इधर से निकलेंगे तो बर्बाद करके तो नहीं निकलेंगे मुझे। बोलो यीशु मसीह की। सो अपनी उम्मीद सिर्फ खुदा पे लगाओ, वो तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। नेवर। आप उसके पास जाएंगे ना, एक वही है जो आपको पूरी तरह से समझता है। बोलो अपने बाजू वाले को, मैं बार बार ऐसा करता हूं, मेरा कोऑपरेट करना। बोलो अपने बाजू वाले को, यीशु आपको समझता है। अभी बाएं वाले को भी बोलो, लोगों से उम्मीद अधिक मत करो, आप खुश रहोगे। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आप बहुत खुश रहेंगे। अचानक खुशियों के वारिस बनो। अचानक वाले, पता है आपको अचानक खुशियों के वारिस कैसे बनते हैं? अचानक आने वाली खुशियों के वारिस, जब उम्मीद नहीं होगी ना किसी से, हर दिन अचानक खुशियां आएंगी। आमीन, हालेलुया। आप कुछ समझे? कितने लोगों ने कुछ समझा? हाँ ब्रदर, फर्स्ट सेशन इज पावरफुल। मैं इसी तरह जिंदगी जीता हूं, इसीलिए आपको सिखा पा रहा हूं। आप मुझे कभी भी नहीं देखोगे मैं ऐसे बैठा हुआ हूं। ये सब दुखियारे होते हैं। मैं कभी भी नहीं बैठता हूं ऐसे। मेरा मुंह कभी भी आप लटका हुआ नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। मैं ऐसे बैठा रहा हूं, भैया क्या हुआ? नहीं, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बकवास बातें सालों पहले मैंने खत्म कर दी थी। मैं खुश रहता हूं, खुदा के साथ रहता हूं। आप भी रहिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं शब्दों का महत्व, द वैल्यू ऑफ द वर्ड्स। कल रात को जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा आज लोगों को सबसे पहले वचन बोलने का, शब्द बोलने का महत्व समझा। क्या आप सब तैयार हैं? 6-7 लोग यस बोल रहे हैं। बोलो ना, नाश्ता वास्ता नहीं किया है क्या? मैं नहीं करके आया हूं, फिर भी इतना लाउड हूं। आप लोग कितने लोग नाश्ता करके आए? यस, यस नहीं, यस किया, सबने किया? कितने लोग तैयार हैं? ए कम ऑन। हाँ, ऐसे एक्टिव बनो। चलो बाजू वाले को स्माइल दो। नहीं दूंगा, मां की कसम खाई है। सबत का दिन है आज, हंसना भी नहीं है। ऐसे न करें, इतने अपने आप को पकड़ के न बैठे, इतना डिसेंट न बने कि हंस भी न पाए, है ना? ओके, जिंदगी है 2 दिन की है ना? प्रभु के साथ बितानी है। चलिए मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन, आमेन।
आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग इस सभा में हैं, सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी आप कुछ बोलते हैं, बोलने से पहले सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूं, क्या उसमें जीवन है? क्या उसमें लाइफ है? अगर मेरे शब्दों में जीवन नहीं है, आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अपने आप को वहां पर पकड़ना सीखिए। आपका बोलना आपकी शख्सियत को दर्शाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत डिसेंट हैं, पर अगर वो अपना मुंह खोले ना, आप 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो वहां पर। 2 मिनट। मैं कल रात को यहां पर आया। मैं एक होटल में रह रहा हूं। कल रात को जब पास्टर्स मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी रोज की, जो मर्रा की होती हैं। तो मैं नीचे उतरा, क्योंकि मुझे पता चला मेरे पास में स्टोर है। जैसे मैं नीचे उतरा, तो नीचे सूट बूट पहनकर एक आदमी होटल के एक छोटे से व्यक्ति के ऊपर चिल्ला रहा था, और वो बेचारा चुपचाप से सुन रहा था। पब्लिक के सामने उनकी इंसल्ट कर रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देखकर। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या फायदा कि मैं इतना डिसेंट हूं, पर मुझे बात करने की तहजीब नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। मैं आपको सच कहता हूं, वो इतने डिसेंट हैं, एकदम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, उनका कपड़ा एकदम अच्छा सा आयरन किया हुआ रहता है, उनके बाल हमेशा कटे हुए मिलेंगे, हमेशा फ्रेश दिखेंगे, लेकिन आप उनके साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकते। एक अंकल हैं, वो आर्मी में हैं, हमारे मुंबई में रहते हैं। उन्होंने आर्मी कब से छोड़ दिया है, लेकिन घर में आज भी वो सोल्जर ही हैं। हाँ बोलो, चाय ले आ। मैं एक दिन बैठा था, मैंने कहा काका आप अभी ऐसे हुए हो कि बचपन से ही ऐसे थे? मैं बोल दिया। मैंने कहा क्यों? मैं लेफ्टिनेंट था, आई वॉज कर्नल। मैंने कहा हो गया ना नौकरी पूरा, अब थोड़ा घर पे थोड़ा प्यार दो। नहीं मैं ऐसा ही हूं। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अरे थोड़ा प्रेम से बात करो, थोड़ा ऑनर दो लोगों को। तुम्हारा ऑनर कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम भी नहीं करते किसी का। इज्जत मिलती थोड़ी है, इज्जत बनानी पड़ती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जीसस यहां पर महत्व समझा रहा है उन शब्दों का जिनमें जीवन होता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने शब्दों को बदल दिया, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, सब बदल जाएगा आपके लिए। एवरीथिंग विल बी चेंज। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे थे? उन्होंने एक पेड़ को देखा और उससे फल की उम्मीद की, पर जैसे ही वो उस पेड़ के निकट गए, जैसे ही वो आगे गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें सिर्फ ग्रीनरी, हरियाली है, पर उसमें कोई भी फ्रूट नहीं है। तब फाइनली उसने उस पेड़ को सूख जाने की आज्ञा दी और वो पेड़ सूख गया। अगले दिन जब चेले वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसको कल आपने सुखा दिया। पता है प्रभु ने एक्चुअली उसके बाद क्या कहा?
इसको छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूं। इस पहाड़ से अगर तुम कहोगे ना उखड़, अब सोचो पेड़ कितना छोटा रहता है, पहाड़ कितना बड़ा होता है। प्रभु कह रहा था ये तो छोटी बात है, मैं तुम्हें इससे कुछ बड़ा सिखाता हूं। अगर तुम उस पहाड़ से भी कहो उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। सोचो पेड़ कितना होता है, पहाड़ कितना होता है। सोचिए, आपके शब्दों में बाइबल बताती है पहाड़ों को उठाने की ताकत है। यह मत सोचिए कि वो पहाड़ फिजिकली है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। आप खुद भी जानते हो मन में कितने सारे पहाड़ बने हैं आजकल, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आया मतलब वो आपके लिए पहाड़ है। कहां पर भी अगर आपके लाइफ में क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अरे बाप रे इसका तो डिवोर्स हो गया, अब इसका सेकंड मैरिज कैसे करूंगा, इतनी यंग है, ये है वो है। जहां पर भी आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया, इट मींस वो आपके लिए पहाड़ बन गया। कुछ लोग अपने पहाड़ों से बात नहीं करते, अपने पहाड़ों को देखकर रोते रहते हैं। एक फॉल्स टीचिंग बताऊं मैं आपको जो इन दिनों में चल रही है, जो कर रहा है खुदा कर रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है। अगर परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो परमेश्वर ने आपको अधिकार क्यों दिया है? वो कहता काय को अधिकार यूज कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। दिस इज अ फॉल्स टीचिंग रनिंग एवरीवेयर। मैं एक आदमी से मिला, उन्हें कैंसर था। मैंने उनको कहा मैं आपके लिए प्रेयर करूं, बोलते नहीं, बोलते नहीं, होने दो, प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। मैंने कहा ब्रदर आप ठीक, आपका मेंटालिटी कैसा है? अगर खुदा को आपको बीमारी रखना था तो उसने अपनी पीठ क्यों तुड़वाई? यू नो सम पीपल अभी तक प्रभु में आए हैं, खुदा बदला है खाली, मन नहीं। सिर्फ परमेश्वर उन्होंने चेंज किया है, मन उनका वैसा ही है पहले की तरह ही। जो हो रहा है होने तो, प्रभु कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो ये कहेंगे कि जो रेप हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जो भी भारत में होता है वो सब प्रभु की मर्जी से तो होता है। वेरी गुड, हालेलुया। अपने शब्दों को सही से प्रयोग करो। आप जानते हैं कितना महत्व है आपके बोलने पर। कुछ लोग देखो उनके शब्दों में कभी विश्वास नहीं होता। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मुझे बताइए ये किसने कहा आपको कि ऐसी लैंग्वेज अपने आप को नम्र दिखाती है? लोग यीशु के पास आके कहते थे हे गुरु हे प्रभु, वो उनको नहीं कहता था नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं, मैं तो चिपकली हूं। कभी आपने खुदा को देखा? लोग उससे कहते थे हे प्रभु, वो कहता था हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं गुरु भी हूं प्रभु भी हूं। ये कभी भी ये मत सोचो कि नम्रता इन शब्दों में होती है। अगर आप मुझे कहोगे आप सूरज प्रेमानी हो, नहीं मैं नहीं हूं, तो तू कौन है भाई? डुप्लीकेट कौन आया इधर? यस आई एम ब्रदर सूरज प्रेमानी। ये बोलना घमंड है क्या? क्या ये बोलना घमंड है? कुछ लोग है ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते। भले मैं अंदर से कैसा भी रहूं, मुझे बाहर से बस नम्र बने रहना है। नो सर, आप सोचो इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति कहता था तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और हां मैं हूं, यस आई एम। हालेलुया। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं? अपनी परिस्थितियों के बारे में क्या कहते हैं? बताइए आप लोगों से किस तरह बात करते हैं? क्या आपका बोलना ठीक हुआ है? सो मेनी टाइम्स मैं दुआ करता हूं प्रभु हील माय लैंग्वेज, कृपया मेरे बोलने के तरीकों को ठीक करें।
चलिए मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं अभी, तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन इसहाक की शादी होती है। कहिए इसहाक, कहिए अपने बाजू वाले को इसहाक। उसकी मैरिज होती है। उस लड़की का नाम था रिबेका, रिबका, पढ़ा है ना आपने? जब उसकी शादी रिबेका से होती है तो उसको वहां से 2 बच्चे पैदा होते हैं। ये दोनों ट्विंस थे। एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। एक दिन छोटा वाला बड़े वाले को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है कि उसके बड़े होने का पद मुझे मिल जाए, ताकि बाप के मरने के बाद सारी चाबियां मेरे हाथ में आए। और पता है उसको जैसे ही मूर्ख बनाता है, उसे कहता है कि मुझे अपना पद बेच डाल, और वो उसको दे देता है। उन दिनों में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। उन दिनों में कोई वकील नहीं होता था जिसको बुला के आप चश्मा ऊपर करके ऐसे पढ़वाओगे उससे। कुछ नहीं होता था। जो आपने कह दिया उसका एक महत्व होता था। कभी सुनिए ये कहावत, प्राण जाए, हाँ, ये वो जमाना था। आजकल तो अरे कोई कमिटमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलता क्या है आदमी, करता क्या है, फोन पे सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, है ना? आजकल कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। 100 वादे करो, किसको निभाना है? आजकल ऐसा ही है सब। डोंट बिलीव, जल्दी बिलीव मत करो। आप जानते हैं वो जमाना ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है याकूब अपने बाप के पास गया अपने भाई से मिलने के बाद, और उसके अपने बाप को कहता है, डैडी। उन दिनों में उसका पिताजी इसहाक थोड़ा सा धुंधला दिखता था, उसे ठीक से दिखता नहीं था। वो अपनी आई साइट खो चुका था, अपनी नजर खो चुका था वो। अब वो उसके पास आता है और कहता है, पप्पा, हाँ पप्पा मुझे आशीष दीजिए। उसके पप्पा ने उससे पूछा, तू कौन बोल रहा है बेटा? आप सब यहीं पर हैं? आइए स्ट्रेट बैठिए। यस, कहिए अपने बाजू वाले को, आप चर्च में बैठे हो। जब वो पिताजी से मिलता है, कहता है, पप्पा मुझे ब्लेसिंग दे। पप्पा बोलता है, आप कौन हो? बोलता है, मैं ऐसा हूं। था कौन? याकूब था, लेकिन बोल क्या रहा है? ऐसा हूं। अब अपने पिताजी को कन्विंस करके उसके पिताजी ने उसको जो शब्दों में बोलना था सब बोल दिया। तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले, तू अधिकारी बने, ये बने, वो बने। अब सब हो गया और याकूब निकल गया। पीछे से एसाव आया, पप्पा, हाँ ब्लेस मी। पता है उसने क्या कहा? वो ले गया। वाव, सोचो क्या जमाना था वो। उन्हें पता था जो मैंने कहा वही वो ले गया। कितने लोग हैं जो इस कल्चर में जीते हैं आज भी कि जो मैं कहूंगा वो होगा। Come on, you should live in this culture. यीशु ने कहा, तुम उस पहाड़ से कहोगे कि उखड़, और वो तुम्हारी बात मान लेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? ऐसा बोल सकता, पप्पा मैं बड़ा हूं, ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा। नो, पता है ऐसा या इसहाक ने क्या कहा? मैंने उसको आशीष दी है और वो उसे लगी भी होगी। माय गॉड, क्या कल्चर है ये! कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यह वचन मेरे लिए है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है और मुझे लगा भी है। हम लोग किताब को किताब की तरह पढ़ते हैं, पर कितने लोग कहते हैं, प्रभु ये आपने मेरे जीवन के ऊपर कहा है, ये मेरे जिंदगी के ऊपर आपने मुझे कहा है। जब भी आप लोगों से मिलते हो, मुझे बताइए आप क्या बात करते हो?
बोलिए, क्या आप भी इसहाक की तरह हो जिसके अंदर फेथ होता है, जो मैं कहूंगा वो होगा? जिस दिन आप ये कल्चर समझ गए ना, आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे। प्रॉब्लम यह है, हम इस कल्चर को पहचानते नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, यही पैसेज था। मुझे प्रभु ने कहा, बता आज बहुतों के पहाड़ क्यों नहीं हिलते हैं? मैंने कहा, क्यों प्रभु? जिसका मुंह नहीं हिलता वो पहाड़ कहां से हिलाएगा? कुछ लोग के मुंह नहीं हिलते, बैठे रहते तकलीफों में, सोचते रहते, सोच ही उनका खाना है। अरे सोचने से क्या होगा भाई साहब? सोच सोच के तुम दवाइयों पे आए हो। अब क्या डॉक्टर के पास जाना है तुम्हें? सोच सोच के आपका कंडीशन क्या हो गया, आपको पता भी है? कब बोलोगे? अगर आपका मुंह नहीं हिलता, आपसे पहाड़ कब हिलेंगे? पता है आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी फीलिंग्स ने आपको इतना जकड़ के रखा है, आपकी भावनाओं ने, आपकी सोच ने आपको इतना पकड़ के रखा है, आप उसके इतना कंट्रोल में हो कि आप बोलते ही नहीं है कुछ। इसीलिए मैं अपनी हर मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, ताकि वचन तुम्हें कंट्रोल करे। कभी कभी तो शब्द बरोबर नहीं होते हैं, परमेश्वर आपका विश्वास देखता है। चलो मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, इधर उधर सब, इधर देखो। धरती घूम रही है कि सूरज घूम रहा है? बोलो बोलो, धरती घूम रही है कि सूरज? धरती घूम रही है ना। यहोशू जब लड़ रहा था, जब अंधेरा होने ही वाला था, तो उसने किसको आज्ञा दी रुकने की? धरती को कि सूरज को? धरती घूम रही है कि आसमान कि सूरज? धरती घूम रही है। यहोशू ने जब देखा कि लड़ाई हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो दुश्मन भाग जाएंगे, तो उसने क्या किया? सूरज को आज्ञा दी, थम जा। कहा, घूम कौन रहा है? उसे बोला किसको रुकने के लिए? तो रुका कौन? सूरज रुका कि धरती? कन्फेशन रॉन्ग है, फिर भी परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि विश्वास था। ब्यूटीफुल लॉर्ड। कभी कभी आपको ठीक से बोलना नहीं आता ना, चिंता मत करो ब्रदर, मुझे आपकी तरह वचन याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, बोलो। आपको नंबर याद नहीं है ना, जैसे मुझे याद है, प्रभु मरकुस में लिखा है 11 अध्याय 23 में, प्रभु बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, 22 में लिखा है। नो अरे हर कोई थोड़ी अंकल दिनकरन बन सकता है, उनको नंबर के साथ याद रहता था। बोलो, अपने पहाड़ों से बात करो। मैं बोल रहा था, प्रभु जमीन को रुकाया था आपने। अरे उसको नहीं पता है, वो तो मुझे पता है ना, मुझे तो खाली विश्वास चाहिए था, वो मुझे मिल गया। उसे विश्वास किया मैं ऐसा कर सकता हूं, इसलिए वो बोला। थोड़ा लड़ाकू बनो, घर वालों से लड़ना बंद करो। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा लड़ाकू बन। हाँ, थोड़ा लड़ने वाले बनो। कम ऑन, बी एग्रेसिव समटाइम्स। लोगों से लड़ने में आप कितने माहिर हो? कोई आपसे 5 रुपया मांग ले, आप देते हो? बोलो नहीं नहीं, मैं क्या को दूं, मैं किसी के बाप का खाता हूं क्या? नहीं देते हो ना। कैसे लोगों से लड़ते हो? कोई तुम्हारे दरवाजे पे कोई कचरा डाल के आए, क्या हालत कर दोगे तुम उसकी? दीदी सोचो, आपका बच्चा स्कूल से मार खाते खाते आए, मतलब उसकी माँ, उसका छोटा बच्चा, दोनों पिटेंगे अभी, है ना? बाल खींच खींच के मारेंगे, नहीं मारेंगे? लोगों से तो लड़ने में बहुत होशियार हो आप लोग। कलीसिया के अंदर गवाही में आवाज इतनी, मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। घर पे तो आपका बात करना ऐसा बिल्कुल, घर पे देखा है आपने आपकी आवाज? इधर 10 है, उधर 100 है। ये आवाजें इधर खुल जाती हैं, जब पहाड़ आते हैं उसके सामने क्यों नहीं खुलता?
तुम उस पहाड़ से कहो कि उखड़ो। कम ऑन, अपने शब्दों को चेक करो, वो फीलिंग्स में से आ रहे हैं कि फेथ में से आ रहे हैं। अगर वो मेरी भावनाओं से आ रहे हैं, देखो मैं यहां पर बीमार बैठा हूं और आप मुझसे मिलने आ रहे हो, ब्रदर सूरज प्रेमानी दी जी, यस सिस्टर, आप कैसे हैं? अब मेरा शरीर बोल रहा है मैं बीमार हूं, लेकिन विश्वास कह रहा है कि उसी के मार खाने से चंगा हो रहा हूं। क्या कहूंगा? किसकी सुनोगे? मुझे आपको यह बोलना चाहिए, बहन हाँ मैं बीमार हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मुझे चंगा करेगा। दैट स्पीक लाइफ। अपना बोलने का तरीका बदलो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप जिंदा है ना तभी भी पूरा नहीं होगा। प्रतिदिन सीखना पड़ता है इस विषय में। कल मैंने क्या कहा था वो आज मुझे नहीं कहना है, आज मैं जो कहूंगा वो मुझे कल नहीं कहना है। मुझे हर दिन अपना बोलना सुधारना है। अपने मोबाइल को ही देख लो, कितने सारे लोग आपसे बात नहीं करते इन दिनों में। आपको पता है क्यों बात नहीं करते? क्योंकि आपके शब्दों ने उनको ठेस पहुंचाई है। कुछ लोग आपसे मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? आप बहुत अच्छे हो, आपका बोलना ठीक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोचो, इसहाक जानता था जो मुंह से निकला है वो काम करता है। आप बिलीव करते हैं ये? अगर आप ये बिलीव करते हैं ना, जो मेरे मुंह से निकला वो काम करता है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, जो खुदा कहता है वो होता है, जो मैं भी कहूंगा वो होगा, आपका बोलना बदल जाएगा। कोशिश करो, प्रभु से सहायता मांगो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझ पर रहम कर कि जब लोग मुझसे मिले तो मैं पूरे आदर, जीवन और प्रभु जी आदर के साथ, प्रेम के साथ लोगों से बात करूं। मैं प्रभु, अगर कोई मुझसे पूछे ना मैं कैसा हूं, तो मैं सिर्फ वो ना बताऊं जो मैं हूं, मैं वो बताऊं जो आप मेरे साथ करने वाले हैं। कुछ लोग का फेथ ही नेगेटिव है। हमारे चर्च में कॉल आया, ब्रदर मैं संडे को चर्च नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा ओके। वो दिन था मंगलवार। मैंने बोला क्यों नहीं आ पाओगे बहन? मुझे बुखार है, मैं संडे को नहीं आ पाऊंगी। आज क्या दिन है? मतलब पूर्ण विश्वास है कि 5 दिन बीमार रहूंगी। और मतलब आपको पूरा विश्वास है कि मैं 5 दिन और बीमार रहूंगा। ये फेथ है। आप मंगलवार को कह रहे हो मैं रविवार को नहीं आऊंगा, मतलब आपको विश्वास है कि आपको 5 दिन ऐसे ही जिंदगी जीनी है। आप ये नहीं कह सकते मैं आऊंगी, मुझे पता है आप मेरे लिए प्रेयर करोगे, मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलिए। सर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जिस दिन आप इसहाक की तरह समझ गए कि शब्द क्या करते हैं, आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। कई बार फियर इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। डर आपकी जिंदगी को चलाता है, आप नहीं, परमेश्वर नहीं। बहुत बार आप अपने जिंदगी में आपको डर चलाता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझो खुद को। आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो इस कन्फेशन कल्चर को नहीं पहचानते हैं। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। अगर आप अपने शब्दों को नहीं बदलोगे, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले, आपको पता है हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। नहीं समझे?
आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं। अरे ये देख क्या हो रहा है, अरे वो देख क्या हो रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। आप क्या देखना चाहते हो? ब्रदर, मैं चाहता हूं कि मेरे दिन अच्छे हों, मैं चाहता हूं मेरा परिवार आशीषित हो, मैं चाहता हूं मेरे घर के अंदर से दवाइयां जाएं, मैं चाहता हूं कि ब्रदर मेरे घर के अंदर लोग उधार पाएं। तो भैया बोलो ना, बोलो। इतने डिसेंट मत बनो कि तुम बोल ही नहीं सकते। मैं कभी कभी गाड़ी रुका कर साइड में बाहर निकलता हूं और ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता हूं। कभी कभी पवित्र आत्मा से अंदर से झिला देता है कि बोल। कभी कभी गाड़ी होती है ना, ड्राइवर को बोलता हूं साइड में लगा, जा उधर खड़ा रहे, मैं आ रहा हूं। और कन्फेशंस करता हूं, प्रभु आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं, विश्वास करता हूं वहां पर बेदारी आएगी, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बिगड़े हुए जिंदगियां संवरेंगी। स्पीक समथिंग। जो आप बोलना चाहते हो वो मत बोलो, जो विश्वास से निकलता है वो बोलो। हालेलुया। कभी सोचा है आपने सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा? ये सोच सोच के कितने साल निकल गए, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग सिर्फ खुदा के सामने रोते रहते, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना। एक सवाल पूछूं आपसे? यस, नो, नो, यस। हाँ, कुछ आंसर करिए ना। एक बैंक अगर एक सिक्योरिटी इंचार्ज अपॉइंट कर रही है, एक बैंक अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को कह रही है कि आप यहां पर रहिए, इस बैंक की हिफाजत करिए, और जैसे ही चोर आते हैं, बैंक लूट के जाते हैं, वो उधर ही खड़ा है, और सब ले जाने के बाद वो हेडक्वार्टर में कॉल करता है, हेलो, हाँ यहां पर चोरी हो गई थी, हाँ आपने कुछ किया क्यों नहीं? वो क्या कहेगा उसको? हमने ये काम आपको दिया था, आप हम पे चिल्ला रहे हो। कई लोग सिर्फ खुदा के सामने रोते हैं, खुदा तू ऐसा करता क्यों नहीं है? बेटा मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू भी कुछ कर। कई सारे लोगों की पूरी जिंदगियां निकल गई सिर्फ ये सोचते सोचते, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, मेरा आगे ठीक होगा। क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि तुम शब्द नहीं बोलते। हम सिर्फ प्रभु के सामने रोने वाली जनरेशन है, हमें अपने शब्दों का प्रयोग करने नहीं आता। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। आप इतने आत्मिक मत बनो, यह हानिकारक है। कभी कभी अपने घर पे वॉकिंग प्रेयर करो, घर पे घूमो। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, पिता प्रभु आपका वचन कहता है जो आप कहोगे वो होगा। मैं अपने घर के लिए जीवन बोलता हूं, मैं अपने घर के अंदर चंगाइयां बोलता हूं, मैं अपने घर के अंदर बरकत बोलता हूं। ए दुष्ट आत्मा, अगर तू मेरे घर में है और मेरे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है, यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़। लीव माई हाउस, दिस होम बिलोंग टू जीसस। यह घर प्रभु का है, प्रभु हमारे घर का राजा है, प्रभु हमारे घर का स्वामी है, वो हमारे घर का अधिकारी है। इस घर में उसकी चलेगी, इस घर में उसका राज आएगा। इतने डिसेंट, इतने स्पिरिचुअल मत बनो कि तुम कुछ बोल ही ना पाओ। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं वो कह रहा हूं जिसमें मैं चलता हूं। इसहाक जानता था
आई सॉ, यस सर, आपका ब्लेसिंग गया, पप्पा वापस चाहिए, नहीं मिलेगा, ले गया, थोड़ा बहुत है मेरे पास, आ तुझे भी देता हूं, लेकिन जो था वो ले गया। नो पेपर वर्क, नो साइन, नो डॉक्यूमेंट, मैंने जो कहा वो हो गया। वाओ, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। कभी कभी आप लोग पता है क्या करते, आप बोलते हैं मैं बीमार हूं, ओके बहन मैं समझ गया, प्रेयर करूं, हाँ यीशु के नाम से पिता उन्हें चंगा कर, प्रेयर हो गई ना, मैंने आपके लिए चंगाई की बात की ना, उसके बाद पता है आप क्या बोलते हो, मुझे सर में बहुत दर्द पड़ता है। अभी प्रेयर करवाई ना, विश्वास तो करो थोड़ा, सिर्फ बड़बड़ करनी है। अभी प्रेयर हुई और आप फिर से शुरू हो गए, थोड़ा तो विश्वास रखो कि एक परमेश्वर के दास ने जो कहा है वो होगा। हम लोग पहले प्रॉब्लम आधा बताते हैं, प्रार्थना करने के बाद फिर पूरा बताते हैं। मैं रिसेंटली किसके लिए प्रेयर कर रहा था, उन्होंने 10 मिनट मुझे अपनी तकलीफ बताई, भैया मुझे सर में दर्द है। मैं उनको बड़ी सभ्यता से प्रेम से सुन रहा था। मैंने कहा दीदी कुछ और भी है? नहीं 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 बस इतना है। शैल आई प्रे फॉर यू, मैं दुआ करूं आपके लिए? हाँ भैया प्रेयर करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आपके कलाम में लिखा है तुम बीमार पे हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। कंट्रोल करो बच्चों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चंगे हो जाओ। अब मैंने ये प्रेयर कर दी 2 मिनट की, उनके बाद उन्होंने कहा भैया रुको, इधर भी दर्द है पैर में। फेथ कहां है? कुछ के पास फेथ नहीं है। देयर लाइफ इज नॉट मिक्स विथ फेथ। उनकी जिंदगी में फेथ ही नहीं है। अब भी प्रेयर की, फिर से बता रहे हैं, तो जो प्रेयर हो रही थी आप कहां थे? चर्च डजंट नो द पावर ऑफ वर्ड्स। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। कई अपने पास वाले को शब्दों का महत्व पहचानो। सिर्फ चर्च में बैठने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा। हाँ उनको बोलो थोड़ा एक्टिव बन, थोड़ा मुंह खोल। नहीं नहीं मेरे को नहीं, बाजू वाले को बोलो। मेरे को बोल रहे हो? आऊं अभी आगे आऊं। चलो मैंने देखा एक सो रहा है, अब सीधे हो जाएंगे सब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझे आप लोग? अरे थोड़े एक्टिव बनो, थोड़ा मेहनत करो। कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है लाइफ में, मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान मुफ्त है, गलत है। उसे पाने के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं बोलता रहूं आपका ध्यान नहीं है, कुछ मिलेगा? नथिंग इज फ्री। फ्री में कुछ नहीं है। हर चीज के लिए कीमत चुकानी है। आपका उधार मुफ्त मिला है क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई। चलो अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, भाई भाई का, बहन बहन का। बोलो बाजू वाले को, बोलो आप हमेशा भले चंगे रहेंगे, आप हमेशा आशीषित रहेंगे, आपके ऊपर हमेशा प्रभु की दया होगी, आपके ऊपर सदैव प्रभु का अनुग्रह रहेगा, आपका परिवार बचाया जाएगा, परमेश्वर रायपुर में और छत्तीसगढ़ में आपका उपयोग करेगा, लाखों आत्माएं आपके द्वारा बचेंगी यीशु के नाम में। आमेन। ये कम ऑन। ये रोज किया करो। जहां पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने की घोषणा करो।
मैं जिधर कल अपने आप को देखना चाहता हूं वो मैं आज बोलता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं आपके और करीब आ रहा हूं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आपको महसूस कर पा रहा हूं, मैं आप में और आप मुझ में हैं। स्पीक लाइफ, अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ कन्फेशन। आपकी फीलिंग्स में से जो आ रहा है वो मत बोलो, फेथ में से जो निकल रहा है वो बोलो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का लाइफ खराब हुआ है इन दिनों में सिर्फ इस वजह से जो हो रहा है होने दे, प्रभु की मर्जी हो रही है। नहीं ब्रदर, सब चीजें प्रभु की मर्जी नहीं है। आप बोलते नहीं हैं। आपने परमेश्वर के वचनों का एक पूरा सब्जेक्ट इग्नोर किया है और वो है बोलना। फॉल्स टीचिंग इन दिनों में चर्च खराब कर रही है, और जो लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते वो तो फॉल्स टीचिंग को कभी पकड़ ही नहीं सकते। मैं रिसेंटली एक टीचिंग सुन रहा था जिसमें एक बंदा कह रहा था जो भी हो रहा है होने दो, प्रभु अपनी मर्जी पूरी करेंगे। बिलीव मी, मेरे अंदर एक कमेंट तैयार हो गया लिखने के लिए कि मैं लिखूं, ब्रदर आप जो बोल रहे हैं ये बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें बोलना है। अगर आप ये सोचोगे कि परमेश्वर ही है जो कर रहा है, प्रभु की इच्छा है कि मेरा परिवार उधार न पाए, चलता रहता है, नो सर। बोलना सीखो। आपके जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप अपने पहाड़ों से बात ही नहीं करते। आप सब कुछ स्वीकार करके मूर्खों की तरह बैठ गए हो। अगर आप देख रहे हो ना कि आप बीमार हो, ये मत सोचो कि प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, वो मुझे नम्र बना रहा है। परमेश्वर को नम्र बनाने के लिए अनुग्रह है, बीमारी नहीं। अगर वो आपको नम्र बनाना चाहता है ना तो अपनी आत्मा के द्वारा बनाएगा, बीमारी देकर नहीं बनाएगा। कुछ लोग गरीब रहते हैं। देखो, मैं कोई अमीर बनने की चाह नहीं रखता हूं। मैं सोचता हूं बस मेरी जरूरतें पूरी हो रही है ना, मुझे ठीक है। लेकिन मैं गरीबी में भी क्यों जिंदगी जीऊं? मुझे प्रभु ने गरीबी में रहने के लिए थोड़ी बुलाया है। वो चाहता है मैं आशीषित रहूं। अरे मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगा ना। कुछ लोग है ना गरीब, ऐसे गरीबी में जिंदगी जिएंगे, चलेगा, हम लोग रोटी खाएगा, सूखा टुकड़ा खाएगा, पानी पिएगा, सो जाएगा। तू खा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को संडे को चिकन चाहिए। किधर का प्रभु ने मुझे बताओ कि मैं गरीबी देख के तुम्हें आत्मिक बनाऊंगा। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि मुझे अंबानी और अडानी बनना है। मेरी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए ना। तन पे कपड़े नहीं चाहिए, घड़ी नहीं चाहिए, वॉशरूम में पानी नहीं चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए। इतना मेरा बेसिक नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों एक्सेप्ट करके बैठे हो? कोई बीमार हो जाता है ना, वो बोलते नहीं प्रभु ने हमको बीमार किया है, प्रभु हमको नम्र बनाना चाहता है। प्रभु को और कोई तरीका नहीं है नम्र बनाने का। नहीं ब्रदर, आप गलत बोल रहे हो। पौल बीमार था, अयूब बीमार था। पढ़ो किसने बीमार किया? शैतान ने। शैतान का दूत घूसे मार रहा है। परमेश्वर लिखा है क्या स्वर्गदूत मारता है? कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी समझना है। अयूब को किसने बीमार किया? प्रभु ने? शैतान ने किया। परमेश्वर चंगा करता है। गॉड इज अ हीलर। बीमारी को धिक्कारो। बीमार रह के कोई सेवा कर सकता है क्या? मुझे बीमारी नम्र बना रही है। मैंने आज तक किसी बीमार को नम्र होते नहीं देखा है। अस्पताल में आप जाओ, देखो, लोगों से मिलो। मैं जाता हूं, कैसे हैं? प्रार्थना कर घर जाऊं। कोई बोलता है नहीं और 15 दिन रहना है, दुआ कर। Who teaches you all this rubbish? कौन ये सब बोलता है आजकल?
लिखी हुई बातों से आगे न बढ़, पॉल कहता है। जो सिखाए गए हो वही सीखो। बीमारी को धिक्कारो। बीमारी कैरेक्टर नहीं बनाती है, कैरेक्टर पवित्र आत्मा बनाता है। तो कितने लोग आज से वो बोलेंगे जो सही है? आपका पति शराब पी रहा है, क्या बोलोगे? बेवड़ा किधर का, शराब भी है, सुधरेगा नहीं। दीदी क्या बोलोगे? ये वही है, देखो फीलिंग्स में से आ रहा है। सीधा उसके सामने तो पहले कुछ मत बोलो। मैं जानती हूं तू बेवड़ा है, लेकिन तू सुधरेगा और पिएगा, ऐसे मत बोलो। जाओ कमरे में और यीशु के नाम से कहो, शैतान जो तेरा प्रभाव मेरे पति के ऊपर है ना, मैं उसे यीशु के नाम से तोड़ती हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोल के देखो। अगले दिन भी शराब पिए तो भी डिस्करेज मत होना। तुमने पत्थर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए हैं, वो कमजोर होता जा रहा है, एक दिन टूट जाएगा। हालेलुया। बोलो। बोलने वाले कल्चर में लौटो। सिर्फ खुदा के सामने रोना नहीं है। मैं सिर्फ प्रभु के सामने एक ही वजह से रोता हूं, मुझे अपने करीब आने दे। मैं कभी अपनी तकलीफों के लिए नहीं रोता हूं। चलो मैं आपको थोड़ा और गहरा जाऊं। कितने लोग तैयार हैं हम और गहरा जाएं? मुझे बाइबल में एक जगह दिखाओ जहां पर यीशु ने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की हो। अरे मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। मुझे बाइबल में दिखाओ कि यीशु कभी भी बीमारों के लिए, सिर्फ एक को छोड़, जब लाजर अंदर था तब उसने कहा प्रार्थना सुन ली। मुझे एक को छोड़, क्योंकि वो एक स्पेशल इंसिडेंट है, वो कभी मैं टीच करूंगा आपको। मुझे एक जगह बताओ जहां पर लोग यीशु के पास आए और वो बीमार थे और उसने उनके ऊपर हाथ रख के 2 मिनट की प्रार्थना की। नेवर। वो बोलता था जा याजक को दिखा, जा 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 जा, चंगा हो गया, जा, हो गया, हो गया। वो सिर्फ शब्द कहता था अधिकार से। आप प्रार्थना करते हो ना बीमारी के लिए, आप बीमारी के लिए प्रभु को मत पुकारो, प्रभु इसे चंगा कर। आपको अधिकार है, बोलो यीशु के नाम में, हे बीमारी मेरे भाई को छोड़। प्रभु, ओ प्रभु इसको चंगा करना। तो तू क्या पॉपकॉर्न खाएगा? हाँ, तू क्या गदर टूर देखेगा? हमेशा प्रभु के सामने भीख मांगते रहते, प्रभु देना। अरे दे दिया है, लेना। रिटर्न। बाइबल कहती है लौट आओ कि तुम जीवित रहो। हालेलुया। चलो और प्रैक्टिस करेंगे आज। इस बार है ना 3 दिन के बाद जो बिल्लियां हैं ना इधर आई हैं, शेर बन के निकलो इधर से। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस बार तो बेदारी आएगी। चलो पकड़ो अपने बाजू वाले का हाथ, फिर से एक दूसरे को बोलो, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। आंटी, ओ आंटी, पवित्र स्थान से सीधा इधर ही आए हो क्या? पकड़ो ना, इतना स्पिरिचुअल मत बनो। पकड़ो अपने बाजू वाले का हाथ, बोलो एक दूसरे को, तू आशीषित है, परमेश्वर की दया तुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, खुदा तुझे हर गुनाह पर जय देगा, तेरा परिवार बचेगा, तेरे घर से सारी दवाइयां निकलेंगी, हम यीशु के नाम में भले चंगे रहेंगे, हमारा परिवार उद्धार पाएगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे, हम आत्मा से भर के जीवन जिएंगे, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। कहिए मेरे पीछे, मैंने बोल दिया है और ये लगा भी होगा। यस, यू आर द सीड ऑफ अब्राहम। हम अब्राहम की संतान हैं।
Amen. So God bless you all. मैं पहला सेशन यही कंप्लीट कर रहा हूं. मैं आपके लिए प्रेयर शाम को करूंगा सबके लिए मिलकर. लेकिन प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सीखो. ये एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं होती हैं. You should practice. You should practice. Practice make you a perfect person. रोज रोज का अभ्यास तुम्हें सिद्ध बनाएगा. पूछो कुछ लोगों से 4 बजे उठ पाते हो? नहीं. पूछो कुछ लोगों से आप उठ पाते हो रोज? कैसे उठते हैं वो? प्रैक्टिस. आपको 4 बजे उठाऊंगा ना, सर में दर्द होगा. किसी और को उठाऊंगा जो रोज उठते हैं, वो फ्रेश रहते हैं. इट्स अ प्रैक्टिस. बचपन से जो स्वभाव लेकर हम लोग पैदा हुए हैं ना, उसमें ये बोलने वाली चीजें नहीं होती हैं. इसीलिए हमें ये चीजें ले आनी पड़ती हैं जिंदगी में. आमीन. चलिए, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे. मैं पास्टर जी को माइक दे रहा हूं.